हेलो गाइस, मैं अनुभव सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं नाउन के इस प्रैक्टिस सेशन में। हमने नाउन चैप्टर के सभी रूल अच्छी तरीके से पढ़ लिए थे, बता दिए थे मैंने आपको, और उसके बाद हमने आपको बताया था कि आज हम लोग नाउन के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए कि पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा होगा वो लिखा है, I shall not attend the meeting since I have many works to complete in allotted time। आपको इसमें एरर बतानी है, तो क्लियरली जब सेंटेंस पढ़ेंगे तो हमें दिखेगा कि यहाँ पर देखिए many works लिखा हुआ है, सबको दिख रहा होगा। और सबको पता है कि वर्क एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हम कभी भी एस या मैनी का यूज नहीं करते हैं। तो हम यहाँ से मैनी वर्क्स को ऑमिट करेंगे और हम यहाँ क्या लिखेंगे, मैनी वर्क्स की जगह पर हम लिख देंगे मच वर्क। क्लियर हो गया। अब देखते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन की। लिखा हुआ है, इट इज नेवर माई बिजनेस टू गिव एन एडवाइस टू दोज हु आर नॉट सेंसिबल एनफ टू डील विद देयर ओन प्रॉब्लम्स। अब यहां देखते हैं सेंटेंस में अगर हम, तो यहां देखिए लिखा हुआ है, इट इज नेवर माई बिजनेस टू गिव एन एडवाइस। तो एडवाइस आपका क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, और सबको पता है कि वी नेवर यूज इंडेफिनिट आर्टिकल विद अनकाउंटेबल नाउन, तो वी ओमिट एन बिफोर एडवाइस। क्लियर हो गया। थर्ड वाले क्वेश्चन की अगर बात करें हम लोग, तो लिखा हुआ है, इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड मैन सर्वेंट्स इन बिग सिटीज बिकॉज दे आर एंगेज्ड इन अदर प्रॉफिटेबल प्रोफेशंस। तो यहाँ कहा जा रहा है कि बड़े शहरों में मैन सर्वेंट्स को पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो और भी जो प्रॉफिटेबल वर्क होते हैं, प्रॉफिटेबल काम होते हैं, उसमें लगे हुए हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने आपको एक चार्ट बनवाया था और उसमें मैंने आपको बताया था, उसमें कुछ नाउन लिखे हुए थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो मैन सर्वेंट होता है तो उसका जो प्लूरल बनाया जाता है वो दोनों प्लूरल होते हैं। सर्वेंट का भी होता है, सर्वेंट का सर्वेंट्स हो जाता है, और मैन का क्या होता है, आपका मैन होता है। मैंने बताया था मैन सर्वेंट का प्लूरल आपका मेन सर्वेंट्स होता है, वुमेन सर्वेंट का आपका हो जाता है वुमेन सर्वेंट्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है 4 नंबर क्वेश्चन, The enemy has received many information regarding the activities of the army of our neighboring country। तो ध्यान दें, यहाँ पर लिखा हुआ है many information। अब information क्या होता है, आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो हम कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ में many और ses का यूज नहीं करते हैं। हम क्या कर देंगे, यहाँ पर much information कर देंगे, या a lot of information कर देंगे, या lot of information कर देंगे। ठीक है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन आप मैनी और एस का यूज कभी भी नहीं करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, सीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रेयर्ड इन द हिल्स। रेयर का मतलब होता है पालना, उनको पाला जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है सीप्स जो होते हैं इकोनॉमिकली यूजफुल होते हैं, इसलिए उनको पहाड़ों में जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ उनको पाला जाता है। तो ध्यान दें कि मैंने आपको बताया था कि शीप होता है, ऑफस्प्रिंग होता है, फिश होता है। ये जो नाउन होते हैं ये सिंगुलर भी होते हैं आपके और प्लूरल भी होते हैं। तो इन नाउन्स के साथ में कभी एस का यूज नहीं किया जाता है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ से एस को हटा देंगे, क्योंकि शीप ऑलरेडी प्लूरल होता है, तो वहाँ एस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ, व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन इन द एग्जामिनेशन। अभी मैंने आपको एक और चार्ट बनवाया था, जिसमें मैंने आप लास्ट में बनवाया था, जिसमें मैंने लिखा था, कुछ वर्ड लिखे थे, उसमें आपको सिंगुलर और प्लूरल नाउन लिखवाए थे मैंने। तो मैंने बताया था क्राइटेरिया जो होता है क्या होता है, प्लूरल नाउन होता है। जब नाउन आपका यहाँ पर प्लूरल हो गया तो वर्ब भी कैसी होगी, आपकी प्लूरल होगी। ध्यान देते हैं, तो यहाँ पर वी यूज आर इन प्लेस ऑफ एज। अब कुछ लोग यहाँ सोच रहे होंगे कि यहाँ सब्जेक्ट तो व्हाट है, लेकिन जब कभी यहाँ व्हाट लिखा जाता है तो ये सब्जेक्ट नहीं है आपका, ये सब्जेक्ट नहीं है, इंटेरोगेटिव है। तो ये आपका इंटेरोगेटिव वर्ड है। ठीक है, सब्जेक्ट आपका क्राइटेरिया ही है, सब्जेक्ट यहाँ पर व्हाट नहीं है, सब्जेक्ट आपका क्राइटेरिया है। तो वी यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो ये कैसा है, प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी होगी, आपकी प्लूरल होगी, इसलिए हम यहाँ क्या कर देंगे, आर कर देंगे। 7 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, इट इज अ पिटी दैट इवन 10 years old boys are engaged in hazardous factories। सबसे पहले बात कर लेते हैं हैजार्डस की। तो हैजार्डस का मतलब होता है डेंजरस। हैजार्डस का मतलब क्या होता है आपका,
डेंजरस होता है, खतरनाक होता है। इसकी याद करने की ट्रिक देख लीजिए। हैजार्डस को हम यहाँ से हैजा से निकाल लेते हैं, इसको पढ़ते हैं हैजा, और हैजा एक बीमारी होती है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि हैजा एक कैसी बीमारी है, हैजार्डस बीमारी है, खतरनाक बीमारी है। ठीक है, तो याद करने की ट्रिक हो गई आपकी। हैजार्डस कैसे याद करेंगे कि हैजा कैसी बीमारी होती है, हैजार्डस बीमारी होती है। अब क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, एरर क्या है इसमें। लिखा हुआ है इट इज अ पिटी दैट इवन 10 years ओल्ड बॉयज आर एंगेज्ड इन हैजार्डस वर्ड। तो मैंने आपको कंपाउंड नाउन पढ़ाया था, और कंपाउंड नाउन क्या होता है, जो कि नहीं 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बना होता है, वो कंपाउंड नाउन होता है आपका। और उसमें मैंने आपको रूल लिखाया था कि कहीं भी आपको न्यूमेरिक मिल जाए, नंबर मिल जाए, और उसके बाद एक ऐसा नाउन मिल जाए जो एडजेक्टिव का काम कर रहा हो, तो वो जो नाउन होगा वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा। तो यहाँ पर जो ईयर होगा वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, तो ये आपके हो गए 7 क्वेश्चन। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो लिखा हुआ है आपका, वो ये लिखा है द कमेटी इज डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ his appointment and this has resulted in much rancor among its members। सबसे पहले रैंकर की बात कर लेते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, घृणा होती है। ठीक है, सेंटेंस में कहा जा रहा है कि कमिटी डिवाइड हो गई है, कोई मुद्दा रहा होगा उसमें डिवाइड हो गई, और इससे क्या हुई, मेंबर्स के बीच में काफ़ी कड़वाहट हो गई। तो मैंने आपको कुछ कलेक्टिव नाउन्स लिखवाए थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि इन कलेक्टिव नाउन्स के साथ में वर्ब सिंगुलर भी आती है आपकी, और प्लूरल भी आती है। कमेटी, ज्यूरी, पुलिस, आर्मी, ये सब उनमें से थे। अब देखते हैं कमेटी, यहाँ पर मैंने बताया था कि अगर ये कलेक्टिव नाउन एज अ यूनिट काम करते हैं तो वर्ब आपकी सिंगुलर आती है, और अगर डिवाइड हो जाते हैं, पार्ट में हो जाते हैं, तो वर्ब आपकी कैसी आती है, प्लूरल आती है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कमिटी इज डिवाइडेड ओवर। अब देखिए यहाँ पर कमिटी क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। इसका मतलब जब कमिटी आपकी डिवाइड हो गई तो वर्ब कैसी आएगी, आपकी प्लूरल आएगी। तो यहाँ पर इज लिखा हुआ है, यहाँ पर गलती हो जाएगी, आप क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे इन प्लेस ऑफ एज। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है द मोरल ऑफ द आर्मी वॉज हाई बिकॉज द न्यूज वर कमिंग फ्रॉम द फ्रंट वेर वेरी इंकरेजिंग। कि आर्मी का मोरल बहुत हाई था, क्योंकि जो खबर आ रही थी वो बड़ी एक्साइटिंग थी, बड़ी अच्छी थी, बड़ी उत्तेजक थी, उत्साह भरने वाली थी। ठीक है, अब देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका द मोरल ऑफ द आर्मी वाज हाई बिकॉज द न्यूज कमिंग फ्रॉम द फ्रंट वर वेरी। अब आपको दिख रहा हो कि यहाँ पर सब्जेक्ट देखिए क्या है, न्यूज है। अब न्यूज के साथ वर्ब कैसी आती है, आपकी सिंगुलर आती है। और यहाँ अगर आप देखेंगे थोड़ा सा, द न्यूज कमिंग फ्रॉम द फ्रंट वर वेरी इंकरेजिंग, तो सब्जेक्ट क्या है, न्यूज, तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, आपकी सिंगुलर आनी चाहिए। तो वर्ब की जगह हम क्या कर देंगे, वॉज कर देंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ऑर्डर हैज बीन इशूड फॉर हिज ट्रांसफर टू अनदर डिस्ट्रिक्ट बट ही हैज नॉट रिसीव्ड देम सो फॉर। मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपका ऑर्डर ऑफिशियल होता है तो कभी ऑर्डर नहीं लिखा जाता है, ऑर्डर्स लिखा जाता है हमेशा। और ऑर्डर्स के साथ वर्ब कैसी आती है, प्लूरल आती है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर ऑर्डर हैज बीन इशूड फॉर हिज ट्रांसफर। अब किसी का ट्रांसफर किया जा रहा है, इसका मतलब ये एक ऑफिशियल ऑर्डर है, और ऑफिशियल ऑर्डर के लिए यहाँ हम क्या कर देंगे, ऑर्डर हैज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ऑर्डर्स हैव। क्लियर होगी बात। 11 नंबर देखते हैं, लिखा हुआ आई गेव हिम 2 500 रुपीज नोट्स फॉर डिपॉजिटिंग इन माई सेविंग अकाउंट्स। अब फिर से कंपाउंड नाउन क्वेश्चन आ गया आपका। मैंने इसमें आपको बताया हुआ था कि जब यहाँ पर न्यूमेरिक नंबर आ जाता है तो ये जो नाउन होता है ये कैसा होता है आपका। अब यहाँ देखिए 100 लिखा हुआ है, 500 न्यूमेरिक नंबर है आपका। अब यहाँ देखिए ये जो है ये नाउन है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो ये कैसा होगा आपका, सिंगुलर हो गया। तो यहाँ कभी रुपीज नहीं होगा, रुपी होगा। अब कुछ लोग कहेंगे नोट्स में तो लगा हुआ है एसईएस, वो क्यों लगा है। अब यहाँ देखिए अगर एक नोट होता तो यहाँ नोट के साथ में एसईएस नहीं लगता, लेकिन जब देखें यहाँ नोट कितने हैं, 2 नोट हो गए, इसका मतलब यहाँ पर एस का प्रयोग किया जाए क्योंकि एक से अधिक नोटों की बात की जा रही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। Although she has studied English for almost a year, she has yet to learn the alphabets। तो कह रहा है कि लगभग, यद्यपि उसने लगभग 1 साल तक इंग्लिश पढ़ी है, लेकिन अभी भी उसको अल्फ़ाबेट सीखनी है, अल्फ़ाबेट नहीं आती है। तो यहाँ देखते हैं, मैंने बताया था अल्फ़ाबेट क्या होता है, एक आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है और इसके साथ एसईएस का यूज कभी भी नहीं किया जाता है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, लिखा हुआ है हैव यू डिपॉजिटेड द प्रोसीड इन द बैंक और नॉट। अब देखिए यहाँ पर प्रोसीड का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा, प्रोसीड्स का यूज होगा। मैंने आपको नाउन्स लिखा हुए थे,
आप उसको देख सकते हैं, जो रूल्स मैंने पढ़ाए हैं उसको आपको समझ में आएगा। अब देखते हैं, ये क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ, ही गोज फिशिंग एवरी डे एंड ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ फिशेस दैट हिज वाइफ कुक्स फॉर हिम। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ फिशेस लिखा हुआ है। मैंने आपको फिश के विषय में बताया था कि फिश जो नाउन होता है आपका सिंगुलर भी होता है और आपका प्लूरल भी होता है, और तो कभी इसके साथ एस का यूज नहीं किया जाता क्योंकि फिश ऑलरेडी प्लूरल होता है। लेकिन एक सेंस में आपका फिश के साथ एस लगता है जब कई प्रकार की मछलियां हों। लेकिन एक बात हमेशा आप याद रखें, जब कभी खाने की बात की जाए तो मछली हमेशा एक ही प्रकार की होती है, वहाँ अनेक प्रकार की नहीं होती है। तो जब भी खाने की बात की जाए तो वहाँ आप कभी भी फिशेस नहीं करेंगे, हमेशा क्या रखेंगे, फिश ही रखेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, लिखा हुआ अ सीरीज ऑफ मैचेस आर बीइंग प्लेड। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ मैचेस जरूर लिखा हुआ है, कुछ लोगों को लगे यहाँ सब्जेक्ट क्या है, मैचेस है, लेकिन यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, आ सीरीज ऑफ। तो आ सीरीज खेली गई है, और मैंने आपको बताया था सीरीज, इनिंग्स, समन्स और न्यूज, इन सभी के साथ वर्ब कैसी आती है, आपकी सिंगुलर आती है। तो हम क्या करेंगे, हम इच की जगह पर क्या लिख देंगे, सॉरी आर की जगह पर क्या लिख देंगे, आपका इच लिख देंगे। इसके बाद क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 16 नंबर, द एवरेज हिंदू फैमिली इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ 4 मेंबर्स। तो कह रहा है जो एवरेज हिंदू फैमिली होती है इंडिया, उसमें लगभग 4 मेंबर होते हैं, 4 मेंबर्स होते हैं। कंसिस्ट मतलब होता है समावेशित होना। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ एवरेज हिंदू फैमिली की बात कर रहा है, सब्जेक्ट आपका क्या हो गया, फैमिली। और मैंने आपको ये कलेक्टिव नाउन के बारे में बताया था कि अगर फैमिली एज अ यूनिट काम करती है तो वहाँ वर्ब कैसी आएगी, आपकी सिंगुलर आएगी, और अगर फैमिली डिवाइड हो जाती है तो वर्ब कैसी आएगी, आपकी प्लूरल आएगी। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ एक यूनिट की तरह काम करे फैमिली, तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। और सिंगुलर वर्ब का मतलब ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सिंगुलर सेंटेंस में आप मेन वर्ब के साथ में क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कंसिस्ट हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की। लिखा हुआ है आपका, आई हैव नॉट गॉन थ्रू द लेटर एंड सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट। सबसे पहले यहाँ फ्रेजल वर्ब लिखा हुआ है गॉन थ्रू, तो गो थ्रू का मतलब होता है पढ़ना, रीड करना। अब यहाँ देखते हैं लिखा हुआ है, आई हैव नॉट गॉन थ्रू द लेटर एंड सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट। कंटेंट का मतलब संतुष्टि होती है, ये एक वर्ब होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर संतुष्टि कोई बात नहीं कर रहा है, यहाँ कंटेंट की बात कर रहा है, विषय वस्तु की बात कर रहा है। और मैंने आपको बताया था कि जब भी विषय वस्तु की बात की जाए तो वो कंटेंट नहीं होता है, क्या होता है, कंटेंट्स होता है। तो वी यूज कंटेंट्स इन प्लेस ऑफ कंटेंट। अगला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 18 नंबर, द हिंदूज, द सिख्स, द क्रिश्चियंस, द मुस्लिम, ऑल आर ब्रदर्स एंड मस्ट लिव टुगेदर विद लव एंड पीस। तो यहाँ देखने वाली बात यह है कि एक आपका होता है ब्रदर्स और एक आपका होता है ब्रदरन, ठीक है। तो जो आपका ब्रदर्स होता है ये आता है जब खून के संबंध की बात की जाए, जब ब्लड रिलेशन में होता है, जब एक ही पिता के संतान होते हैं तो वहाँ बोलते हैं ब्रदर्स। लेकिन जब भाईचारे की बात की जाए, जब आपस में भाईचारा होता है, अब ऐसा तो है नहीं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक ही पिता के संतान हैं, यहाँ कह रहा है भाईचारे की बात कर रहा है कि सब लोगों को प्यार से रहना चाहिए। इसका मतलब वी यूज ब्रदरन इन प्लेस ऑफ ब्रदर्स। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, यहाँ पर हम लिख देंगे ब्रेदरन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। लिखा हुआ है द इंडियन टीम डिफीटेड द श्रीलंकन बाय एन इनिंग। तो हमने आपको बताया हुआ है कि यहाँ पर इनिंग नहीं होता है, क्या होता है, इनिंग्स होता है, सीरीज होता है, समन्स होता है। इसके बाद आपका लिखा हुआ है लास्ट क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन, देयर आर 2 फ्रूट फॉर यू इन ब्रेकफास्ट। यहाँ समझने वाली बात है, मैंने आपको बताया था फ्रूट मतलब होता है फल, ठीक है, और आपका सिंगुलर भी होता है और आपका प्लूरल भी होता है, और फ्रूट्स का मतलब क्या होता है, परिणाम होता है। लेकिन यहाँ पर हम फ्रूट नहीं यूज करेंगे, यहाँ क्या यूज करेंगे, फ्रूट्स ही यूज करेंगे। क्यों? जब विभिन्न प्रकार के फलों की बात की जाती है, जब कई प्रकार की फलों की बात की जाती है तो वहाँ पर आप फ्रूट्स का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोगों ने फिश में किया था कि नॉर्मली फिश क्या होता है, प्लूरल होता है, लेकिन जब कई प्रकार की मछलियाँ होती है तो क्या कर देते हैं, फिशेस कर देते हैं। उसी प्रकार से यहाँ है आपका कि नॉर्मली फ्रूट आपका प्लूरल होता है और फ्रूट्स का मतलब परिणाम होता है, लेकिन यहाँ देखिए 2 लिखा हुआ है, और जब 2 लिखा हुआ है इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ कई प्रकार के फलों की बात की जा रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे, फ्रूट्स लिख देंगे।
ठीक है, तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं नाउन में। अच्छे से इनको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। कोई अगर समस्या होती है तो कमेंट में आप पूछेगा मुझसे, कोई भी अगर आपको समझ में नहीं आया क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।